नमस्कार फ्रेंड्स। नेटवर्क धूम की और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिवाइस के होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम पूरे डिटेल में बात करेंगे होस्ट नेम होता क्या है, इसका क्या ज़रूरत है और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम होस्ट नेम के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, होस्ट का कोई नाम उसी तरह का। जैसे कि आप ऐसा मान सकते हो कि डिवाइस को जो है हम एक नाम देने जा रहे हैं। तो ये नाम की जरूरत क्या होता है? मान लो आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस है। तो बहुत सारे डिवाइस के मान लो आप किसी तरह से उसको एक्सेस कर रहे हो, एसएसएच के थ्रू हो सकता है, टेलनेट के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह से आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। एक्सेस होने के बाद आप कौन सा डिवाइस का एक्सेस ले रहे हो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर किसी भी आप किसी भी मोड पे किसी भी डिवाइस का हो तो वहां से आपको पता चलना चाहिए आपके कौन से डिवाइस के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ बंदे हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स है, 10-20 फ्रेंड्स है या फिर कुछ ऐसे हैं। तो उस केस में आपका क्या होता है, जब भी आप देखोगे तो आपके फ्रेंड्स के कुछ अलग अलग नाम होते हैं, राइट। ताकि कोई आपके सामने नाम होते हैं या फिर कोई पहचान होता है, ताकि कोई आपके सामने आ गया तो आप क्या करते हो, उसे दूसरे तरह से आप पहचान लेते हो, यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके डिवाइस को कोई नाम दे सकते हो जिसे आप होस्ट नेम बोलते हो। उस नाम को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप कभी भी किसी भी डिवाइस का अगर आप एक्सेस लेते हो, किसी भी मोड में चले जाते हो, तो वहां से भी आपको पता चल जाता है कि आपका होस्ट नेम या फिर आपका डिवाइस का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे इस डिवाइस में जो है, सिस्को के डिवाइस में क्या होता है, आपका जो होस्ट नेम होता है वो इसी तरह का आपको दिखता है। बाय डिफॉल्ट स्विच के साथ आपका जो होस्ट नेम होता है वो स्विच ही होता है। किसी भी मोड पे आपको आपको उसका नाम आपको दिख जाता है। किसी भी मोड मतलब आपका डिवाइस बूट होने के बाद, रोमन मोड वगैरह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपका यूजर मोड हो गया, प्रिविलेज मोड हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड हो गया, किसी भी मोड पे आपको तो स्विच का जो होस्ट नेम आपको हमेशा आपका कमांड लाइन में आपको दिखता रहता है। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी यूजर मोड में हूँ और अभी मैं एनाबल कमांड लगा के एनाबल मोड में जा रहा हूँ। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड चला के भी मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे, मैं यूजर मोड में जब भी था तब भी मेरे को होस्ट नेम दिख रहा था, जब मैं प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड में आया तब भी मेरे को दिख रहे थे। उसके बाद मैं जब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी आ गया तब भी मेरे को ये होस्ट नेम जो है दिख रहे हैं, तो इससे आइडेंटिफाई होता है। तो होस्ट नेम को आप चेंज भी कर सकते हो। तो कैसे चेंज करना है? चेंज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ता है। जैसे मैंने चलाया कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वाला कमांड, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, क्योंकि किसी भी डिवाइस का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो जो आपका ग्लोबल होता है, स्विच के ऊपर इफेक्ट होता है, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर अभी मेरे को होस्ट नेम चेंज करना है। तो होस्ट नेम जब भी आप चेंज करते हो तो उसमें कुछ आपको तरीका देना पड़ता है ताकि इजीली आपका आइडेंटिफाई हो जाए। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ये प्री डिफाइंड नहीं है, आपके बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर कुछ सजेस्ट करूँ, तो जैसे ये एक डिवाइस मेरे पास है, मैं इस डिवाइस का एक्सेस रखा हूँ, तो इस डिवाइस का होस्ट नेम मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये एक स्विच है। तो स्विच का मतलब मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ स्विच, या फिर इसका शॉर्टकट जो फॉर्म होता है मैं SW यूज कर सकता हूँ, स्विच। मेरे पास मान लो कुछ 10 स्विचेस है, तो मैं ऐसे भी होस्ट नेम कर सकता हूँ, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच 3, ऐसे भी मैं होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया मेरा स्विच 1। या फिर मैं इसको ऐसे भी कॉन्फ़िगर करा सकता हूँ, होस्ट नेम देन स्विच 1। जब भी आप कोई होस्ट नेम वगैरह लिख रहे हो तो उसमें आप याद रखना, आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, और कुछ आपके पास जैसे सिंबल्स हो गए, जैसे हाइपेन हो गया, आपका अंडरस्कोर हो गया, वो सारे आप यूज कर सकते हो। होस्ट नेम के बीच में आप कोई स्पेस नहीं दे सकते, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे स्विच 1 के बीच मैंने हाइपेन यूज किया, या फिर मैं चाहूँ तो अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी स्विच ऑन आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे अच्छा ही होता है कि आप लोकेशन के वाइज भी आप स्विच का जो है रिनेम करा सकते हो। जैसे लोकेशन के वाइज कैसे आप करोगे, जैसे मेरे पास मान लो एक बिल्डिंग नंबर 1 है। बिल्डिंग नंबर 1 या फिर हॉस्टल बिल्डिंग है, कोई कैंपस में आपका हॉस्टल है, हॉस्टल में ये स्विच पड़ा है, एक्सेस स्विच है, या फिर हॉस्टल में ये स्विच नंबर 1 है, उस हॉस्टल में 5 स्विचेस है। तो अब आप उसको स्विच नंबर 1 देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, हॉस्टल हाइपेन स्विच। ये आपका स्विच नंबर 1 है, तो आप स्विच नंबर 1 होस्ट नेम दे सकते हो, ताकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हॉस्टल वाला स्विच है और ये एक नंबर 1 स्विच है। कोई दूसरा स्विच होगा तो आप नंबर 2 भी दे सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपके हॉस्टल में मान लो 2 लेयर्स है, जैसे हायरार्की मॉडल आपका होता है उसी के हिसाब से आपके 2 लेयर्स है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, आपका एक्सेस लेयर है। तो इसमें मान लो ये स्विच आपका एक्सेस लेयर का है, तो आप ऐसा कर सकते हो, हॉस्टल एक्सेस स्विच
1, ऐसा भी आप होस्ट नेम जो है वो कॉन्फ़िगर करा सकते हो, या फिर इसको छोटा करने के लिए आप कोई शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे हॉस्टल के लिए आप चाहो तो HST यूज कर सकते हो, एक्सेस देन स्विच 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, जो कि आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। या फिर मान लो आपका ये डिवाइस जो है आपका कोर लेयर पे बैठ रहा है, आपका कोर स्विच है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे नाम दे सकते हो कोर स्विच 1। ठीक है, अगर सिंगल स्विच है तो सिर्फ कोर स्विच आप टाइप कर सकते हो, कोई मल्टीपल स्विच है तो उसको आप ये भी नाम दे सकते हो। तो वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है उसके हिसाब से आप होस्ट नेम डिफाइन कर सकते हो। होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नॉर्मली आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है, होस्ट नेम आपको देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी आपको नाम देना है वो आपको टाइप करना है, यही आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये जो आपका होता है ये कमांड, ये आपको सेव करने की जरूरत होता है। तो सेव करने के लिए आप चाहो तो यहाँ से एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में आ सकते हो, और यहाँ पे आप कमांड जो है आप रन कर सकते हो, कॉपी running configuration to startup configuration, ये भी आप कर सकते हो। कॉन्फर्मेशन देने के बाद आपका सेव हो जाएगा, या फिर आप राइट कमांड भी चला सकते हो, इससे भी आपका काम हो जाता है। या फिर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो तो वहां पे भी आप डू राइट चला सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी कमांड जो आपका प्रिविलेज मोड में चलते हैं उसको अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाओगे तो आप डू यूज कर सकते हो पहले, और उसको राइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप किसी भी डिवाइस के ऊपर जो है आप होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करा सकते हो, और होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप किसी भी डिवाइस का जो है पहचान बना सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले सबसे पहले आपका ये होता है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, कौन से स्विच को कौन सा नेम आप देना चाहते हो, कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, लोकेशन के हिसाब से आप जाना चाहते हो, या फिर कैसे आप करना चाहते हो। एक प्रॉपर प्लान बनाओ, उसके बाद आप होस्ट नेम सारे डिवाइस के लिए अलग अलग सा कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करो। आपको याद रखना चाहिए किसी भी डिवाइस का होस्ट नेम दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपके पास कोई भी डिवाइस का एक्सेस आ गया, अगर उसके नाम से कोई दूसरा डिवाइस है, तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकता है कि आप दूसरे डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको करना था, आप शायद कुछ रॉन्ग डिवाइस पे कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन था, तो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और एक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो के साथ।